हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य। चलिए आज हम लोग प्रियम्बल के बारे में सीखते हैं। प्रियम्बल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। यह होता है क्या? यह जो है एक तरह का इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है हमारे संविधान का। संविधान के बारे में यह इंट्रोडक्शन देता है प्रियम्बल। तो देखते हैं क्या बोलता है ये। इट इज़ द इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डिफाइंस द सोल फिलोसफी ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट, है ना। एक तरह का इंट्रोडक्शन की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यह काम करता है। इट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेम है राइटिंग, वो उसके एक ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है। इट्स से विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये बोलता है कि हम लोग इंडिया के पीपल है ना। इसमें क्या क्या वर्ड दिए गए हैं उसके बारे में सीखेंगे। SQ मतलब कि आपको याद रहेगा, SQ से 3 गो S हैं। कौन कौन? सोशल, सोशल एंड सेकुलर, है ना, 3 शब्द। और देखिए DR मतलब कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी दिया है। जस्टिस किसका होना चाहिए? जस्टिस में आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का जस्टिस होगा। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप का लिबर्टी होगा, है ना। और देखिए इक्वलिटी, इक्वलिटी में आपका आएगा स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी, समानता होगा। आपके अवसर का भी समानता होगा। फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दिया है। फ्रेटर्निटी में 2 शब्द हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछने के हाई चांस होते हैं, क्या है? वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का पार्ट है कि नहीं? आप क्या बोलेंगे? इसका आंसर लिखेंगे यस इट इज़, हाँ ये पार्ट है। लेकिन इन बेरूबारी केस 1960 सुप्रीम कोर्ट डिडंट कंसिडर इट एट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो बेरूबारी वाला केस था 1960 में, सुप्रीम कोर्ट इसको कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं कंसिडर किया था। लेकिन हाउएवर सुप्रीम कोर्ट चेंज इट्स जजमेंट इन केशवानंदा भारती केस एंड सेड दैट इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था अपना जजमेंट था केशवानंदा भारती केस में चेंज कर दिया और बोला कि यह तब से यह इसका इंटीग्रल पार्ट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या अगला क्वेश्चन भी, एक और क्वेश्चन देखिए। वेदर वी कैन अमेंड प्रियम्बल, क्या हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एक किया भी गया। 42 CA 1976 से 3 को नए वर्ड ऐड किए गए रहते हैं। कौन कौन? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 42वां संविधान संशोधन 1976 से 3 शब्द ऐड किए गए हैं। कौन कौन? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। हु सेड व्हाट अबाउट प्रियम्बल, लोगों ने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या बोला है प्रियम्बल के बारे में? ठाकुर दास भारद्वाज ने कहा है प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है। कौन बोला है? ठाकुर दास भारद्वाज। KM मुंशी जी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोले हैं, है ना। इसका ट्रिक बनाया कि क्या है? मुंशी जी हार्ट से घर आ रहे हैं। जो मुंशी जी क्या होते थे पहले के ज़माने में, जो कि जो मतलब जमींदार लोग होते थे, उनका जो लेखा जोखा काम करते थे मुंशी, घोड़े से चलते थे ना। तो KM मुंशी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। NK पालकीवाल ने क्या बोला? आई कार्ड कहा है प्रियम्बल को। और पॉलिटिकल टूथ जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसको आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि जो पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा कौन रहते थे? जवाहरलाल नेहरू रहते थे ना, इसलिए पॉलिटिकल टूथ जवाहरलाल नेहरू। अर्नेस्ट बेकर की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले हमारे प्रियम्बल को। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इसका जो ऑब्जेक्टिव था प्रियम्बल का किस पर आधारित था? जवाहरलाल नेहरू पर था। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, जो प्रियम्बल का जो लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उसका जो भाषा ऑस्ट्रेलिया से, लैंग्वेज का जो प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलिया से। इसको ओरिजिनली कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? अमेरिका से अडॉप्ट। ओरिजिनली वास्तव में इसको अमेरिका से अडॉप्ट किया गया, लेकिन इसका लैंग्वेज जो पूछेगा प्रियम्बल कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्टेड ओरिजिनली फ्रॉम अमेरिका। अब बात करते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल के बारे में। पार्लियामेंट का कौन सा आर्टिकल होगा? 79। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 79 किसके बारे में बात करता है? पार्लियामेंट के बारे में। और 80 और 81 पार्लियामेंट में तो सब आ गया ना। पार्लियामेंट में आपका लोकसभा, राज्यसभा आएगा, लेकिन जो राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो 80 होगा और 81 होगा लोकसभा का।
कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 80-81 जो आपको है यह नंबर के हिसाब से मैंने राज्यसभा में सीटें कम होती है तो इसका आर्टिकल 80 होगा, और लोकसभा में सीटें ज़्यादा होती है तो 81 उसका आर्टिकल हो जाएगा, है ना। अब 50 आर्टिकल 52 जो है प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 52 किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, है ना। अब देखिए गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बनती है वो कितने तरीके हो सकते, गवर्नमेंट हमारे 2 तरीके से हो सकती है। कौन कौन, अनस्टेबल एंड स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल में भी 2 तरीके से, कौन कौन, अलायंस एंड फुल मेजॉरिटी, ठीक ना। सरकारें 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो अनस्टेबल गवर्नमेंट, अभी वो गवर्नमेंट बना नहीं पाएगा, अगर गवर्नमेंट में बनाना है तो स्टेबल गवर्नमेंट बनता है ना। स्टेबल 2 तरीके से बना सकती है, या तो अलायंस से बनाएं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र में जो सरकारें बनी है अलायंस से बनी है, कौन कौन, केशवानंद, ये एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी मिलकर बनाए थे सरकार। और देखिए लेकिन जो फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट कहाँ है, यूपी में है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, यहाँ पर फुल मेजॉरिटी की सरकार है, ये मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट माना जाता है। आर्टिकल 81 मैंने बात किया था किसके बारे में, लोकसभा के बारे में, 80 राज्यसभा के बारे में, है ना, ठीक। अब देखिए पहले सीट था इसमें 552, मतलब 552 थे, लेकिन अब 530 स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में 20 था। पहले एंग्लो इंडियन के लिए भी 2 सीट थे, लेकिन आर्टिकल 371 से इसको, आर्टिकल 331 में इसके बारे में बात करता था ना, अब इसको आर्टिकल को ही हटा दिया गया है। अब प्रेजेंट टाइम में 543 ही सीट है, स्टेट में 530 है, यूनियन टेरिटरी में 13 है, लेकिन पूरे यूनियन टेरिटरी मिला के 13 सीट है, उनमें से केवल दिल्ली में ही 7 सीट हैं आपका, लोकसभा का 7 सीट आपका यूनियन टेरिटरी दिल्ली में ही है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में इसके आगे से बात करेंगे राज्यसभा के बारे में और उसके सीट के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।